स्वाभिमान टीवी आपके लिए लाया है नया प्रोग्राम कितने काम जनता के नाम। हम आ गए हैं आपके बीच सभासदों की घंटी बजाने। जहां ना पहुंचे किसी का अनुमान, वहां पहुंचेगा स्वाभिमान। नहीं होगा किसी गरीब का अपमान, क्योंकि अब गरीबों का आ गया स्वाभिमान। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वाभिमान टीवी में और मैं हूं आपके साथ सलोनी कश्यप। आज हमारा चौथा चरण स्टार्ट हो गया है। कितने काम जनता के नाम, 80 दिन 80 वार्ड और सभासद का बनेगा रिपोर्ट कार्ड। अब हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश बरेली शहर के वार्ड नंबर 4 में और यहाँ पर हम देखेंगे कि सभासद ने कितना कार्य कराया है और कितना कार्य नहीं कराया है। तो आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं। अकबर अहमद जी, आप यहीं रहते हैं? जी, मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, आपके सभासद ने इस वार्ड में कितने अच्छे कार्य कराए हैं? मैडम, जब से मतलब जीते हैं एक बार भी दुआ के नहीं देखा कि गलियों में क्या होता है क्या नहीं होता है काम। और जैसे ही पानी भरता रहता है, सफाई वाले आते हैं, ये देखिए सफाई हुई है। सफाई वाले यहाँ पर रोज आते हैं? सफाई वाले रोज आते हैं, मगर कूड़ा उठाने आते हैं, सफाई करने नहीं आते हैं। केवल कूड़ा उठाने, बस उसी की रसीद कटती है। नालियाँ साफ होती है यहाँ की? ना रोज साफ नहीं होती है। मंशा सिंह जी, जैसे कि इनका कहना है कि जब से सभासद यहाँ पर जीते हैं वार्ड 4 से, अब तक वो एक भी बार यहाँ पर देखने नहीं आए कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है। आए तो वैसे 2-3 बारी हैं, 2-4 बारी उन्होंने नाला साफ भी करवाया, मगर भैया ये है कि ये नाले की, अच्छा, ये नाला जो है पूरी तरह उसको अगर ओपन हो जाए, पूरी तरह सही हो जाएगा तो ये पानी का झाड़ खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये इस नाले में खरूरी सुभाष नगर का पानी नहीं, ये चौपले का कहाँ का रेलवे स्टेशन का पानी, ये चारों तरफ से आके पानी नाले में भरता है। फिर ऊपर से कचरा वगैरह भी कितना भरता है। उसी वजह से बरसातों में सब एक करंट भी आ जाता है खंभे में करंट भी आ जाता है पानी की वजह से। तो जब खंभे में जब करंट आ जाता है तो इसकी शिकायत तो आपने सभासद से की होगी? हमने बिजली डिपार्टमेंट में इसकी शिकायत की, फिर वो लोग आकर इनका करंट खत्म करते थे, इनका करंट। लेकिन क्या आपने ये उचित नहीं समझा कि इसकी शिकायत हमें सभासद से करनी चाहिए? अब हम लोग क्या कर सकते हैं, काम से फ्री नहीं होते, बाल बच्चेदार आदमी, 24 कामों में रहना, इस बात में रहना। तो वो तो ये है कि अगर सब लोग मिलके चालें तो आदमी की जरूरतमंद पूरी होती है। आजकल एक आदमी की बात कौन सुनता है? और लोग आते हैं, नेताजी ये करवाएंगे वो करवाएंगे, वोटों से पहले लोग बातें करते हैं और बाद में जब वोट हो जाते हैं कि कोई यहाँ जाते भी नहीं, मारने आता है, कोई अच्छा जी रहा है या मर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमारे सामने तो कुछ नहीं अच्छा हुआ। जब भी देख रहे हैं कि बरसात आती है कि पूरा पानी यहाँ तक भर जाता है, लोगों को दिक्कतें हो जाती है। क्या नाम है आपका? हमारा बब्बी। इनका कहना है कि जैसे जब बरसात होती है यहाँ पर पानी भर जाता है, बहुत पानी आता है, भर जाता है, भर जाता है और खंभों में करंट भी आ जाता है। हाँ, करंट भी आता है। अब तक तो जो हमारे सामने आया है सारा की सारा नकारात्मक सामने आया है। अब आगे चल के देखते हैं कि सकारात्मक कितना सामने आता है। यहाँ पर आप नाले की व्यवस्था देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा दीवार का इंतजाम नहीं किया गया है। यहाँ के हम निवासियों से बात करेंगे कि पतली सी बस ये यहाँ पर एक छोटी सी रोड दे दी गई है जहाँ से आवाजाही होती है। रात बिरात बच्चे भी निकलते हैं, स्कूल भी जाते हैं। क्या बच्चों को यहाँ पर खतरा बना हुआ है? क्या माँ बाप को उनकी चिंता लगी हुई है? तो आइए जानते हैं। सिंह नाम है। अच्छा भैया, यहाँ पे सुरक्षा दीवार नहीं दी गई है, आप लोगों को इसकी वजह से कितनी दिक्कतों का सामना करना? बहुत दिक्कतें पानी पड़ती है हमारे को यहाँ पे। अच्छा, नाले का निर्माण किया गया है वो भी बिल्कुल अधूरा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से पूरा जो है नाला बनकर आया है और यहाँ पर इन्होंने खुला छोड़ दिया है। इस जगह को आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर पूरा नाला खुला है। और जब हमने लोगों से बात की तो हमें पता चला कि ये जो पटले डाले गए हैं ये प्राइवेट पड़े हैं। यहाँ पर ये जो पटले हैं ये नगर निगम ने नहीं पड़वाए हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर भी कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी प्रकार की। गंदगी आप देख सकते हैं। कोरोना से तो इंसान बाद में मरेगा, सबसे पहले इस गंदगी से मरेगा। यहाँ पर जो स्मेल पैदा हो रही है, मच्छर पैदा हो रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? तो देखिए, थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं और लोगों से जानते हैं कि इस भयानक गंदगी को लेकर इनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेश यादव। वीरेश यादव जी, ये जो निर्माण है नाले का आधा अधूरा है, इसके विषय में आप क्या कुछ कहना चाहिए? इसके विषय में यही है कि ये सही हो जाए, क्या आते हैं जो गंदगी यहाँ से दूर हो जाए। गंदगी देख रहे हैं आप, देख ही रहे हैं कितनी है। आधा नाला बना हुआ है, अब नाले का निर्माण जो चल रहा था वो पूरा कर दिया जाए, पानी निकलता चला जाएगा। सर, ये सारे विषय में आपने सभासद से कभी बात की है, इस बारे में डिस्कस किया हो? नहीं, सभासद तो खुद ही देख के जाते थे यहाँ पे, मगर उन्होंने कभी
कभी कोई उठाया ही एक्शन नहीं नहीं है। हाँ यहाँ पर आए दिन ऐसा होता है कि लोग बीमार पड़ रहे हों, फीवर आ रहा हो, नहीं, ऐसी फीवर- सारी चीजें ऐसी सारी समस्याएं तो आएंगी गंदगी में, गंदगी को लेकर। बिल्कुल आएंगी। बिल्कुल। तो क्या लगता है सर, कोरोना ज्यादा भयंकर बीमारी है उससे पहले या फिर ये गंदगी? ज्यादा तो ये गंदगी है, उससे ज्यादा ये गंदगी। कोरोना तो है ही है मगर उससे ज्यादा तो ये गंदगी जो है, देख रही हो आप ही देख रही हो कितनी गंदगियां हैं यहाँ पर। कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी है, यहाँ पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। बेगम जी ये बताइएगा कि पिछले 4 साल में जब से आपके यहाँ के सभासद बने, इन 4 सालों में यहाँ पर कितनी नई रोडें पड़ी है? यह रोड कोई भी नहीं पड़ी, ये तो सब पुरानी है, पड़ी हुई जो है, कोई रोड नहीं पड़ी, सभासद ने आज तक कोई रोड कोई नहीं- काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। और औरतें जाती तो भाग जाएं। अच्छा, आप सब लोग उनके पास जाते हैं समस्याएं लेकर? भाई मैं तो जाती नहीं और सब जाती हैं इकट्ठा होके। अच्छा, हमारा नाम छिंदो कौर। और जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में कि गंदगी तो आपने देख ही ली है, हाँ। तो आपके सभासद ने कोई ऐसा काम है इन 4 सालों में कोई भी ऐसा अच्छा काम कराया हो? कोई काम नहीं कराया, हम बहुत बार जाते हैं, ऐसे ही बस पड़ा हुआ है। कितनी बार जाते हैं, इकट्ठी होके चले जाते हैं तो वहाँ पे सब गंदगी पानी भर जाता है, इतने बच्चे गिरते हैं, निकलने को रास्ता नहीं मिलता, सब फिर बोलते हैं अब इतना बड़ा रास्ता करे लोग बनाए, घर वाले थोड़े ना बनाएंगे, सही बात है ना। तो इन 4 सालों में कोई भी उन्होंने कोई अच्छा काम कार्य नहीं करा, करा। कोई काम नहीं करा। बिजली की अच्छा यहाँ पर कैसी व्यवस्था है? 4 सालों में उन्होंने कितने खंबे दिए, कितनी लाइटें लगी हैं यहाँ पर? खम्बे कोई भी नहीं लगा, बस बहुत टाइम को एक खम्बा लगा हुआ, बस बस एक ही खम्बा लगा। यहाँ खम्बा लगना चाहिए। सब तारे देख के आसिफ को हमारे दरवाजे पे तारे आप देखो कैसे लटकी पड़ी, बच्चे बरसात होती तो करंट आ जाता तार हमारी दीवार में। आ जाता है। हाँ, तो और बच्चे इन 4 खेलते सालों में हैं। केवल एक ही खंबा लगा है? एक ही खम्बा, 4 सालों कई सालों से लगा एक ही खम्बा। लाइट एक ही खम्बा लगा हुआ, उसी में तार लगे भी। बच्चे बरसात होती है तो बच्चे तार भी गिर जाते हैं, बच्चों का भी डर रहता है कि चुपक जाए भैया। और उस दिन तो बरसात हुई, भैंस चुपक गई थी। भैंस करंट में? हाँ, करंट की चपेट में आ गई थी। भैंस चुपक गई थी। इस एरिया में जब हमने यहाँ के लोगों से बात की तो यहाँ पर हमें पता चला कि यहाँ पर कोई भी खंबा लगाया नहीं गया है। सभासद के रहते हुए जो पिछले 4 सालों में कोई कार्य नहीं हुआ है। जो एक खंबा लगा हुआ भी है वो पिछला खंबा लगा है। बारिश में यहाँ पर करंट भी आ जाता है। तारों का आप हाल देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के घरों के सामने से तार हो गए हैं। दादा, ये आपकी जो गली है, गली में जो पानी निकलता है, नाली को लेकर आपको कितनी समस्या आ रही है? बहुत समस्या आ रही है, अपने आप ही सफा करते हैं हम लोग, अपने आप ही सफा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नालियों में जो है पन्नियां इस समय गचागच भरी हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ का पानी नहीं निकल पा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर कर्मचारी आते हैं, सफाई कर्मचारी? नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। कहते हैं इस नाली में कौन सफा करे, इस गली में बहुत गंदकाई है। कौन कहता है? ऐसा कहना किसका रहता है? जो जमादार आते हैं ये लोग कहते हैं। ये लोग कहते हैं। आप कैसे रह लेते हैं इस समय? ऐसा होता है रहना तो पड़ता है, ये सब रहते हैं तो हमें भी रहना पड़ता है। ऐसा होता है कि काफी बीमारियों का सामना करना पड़ता हो? और क्या, मच्छरों हैं, बहुत बातें हैं, बहुत सी बातें हैं कि पानी आखिर निकलेगा तो निकलेगा कैसे, और गंदगी का भरमार आप यहाँ पर देख सकते हैं। नाले तक कोई ना नाली वाला आता है, नहीं कोई आता, वोट के टाइम पे सब आते हैं। क्या कराया, बस ये लाइटें ही लगवाई, इसके अलावा और क्या कराया? आपको मतलब केवल लाइटें लगवाई, इसके अलावा कोई अच्छा कार्य कराया हो? इसके अलावा कोई काम ऐसा नहीं हुआ है। मेन परेशानी हम लोगों को पानी की, नाली की है, तो ये तो करते नहीं है, हमें अपने हाथ से ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर कोई यहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं आता? नहीं आता है, कोई नहीं आता है। तो आपने सभासद को नहीं बोला कि यहाँ पर कोई बोला था मैंने, बोले हाँ लगा देंगे, लेकिन आया कोई नहीं। तो क्या लगता है जो 1 साल का बचा हुआ समय है उसमें कुछ अच्छा कार्य हो सकता है? अब ये तो भाई उनके ऊपर है कि कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। पिछले 4 सालों में कोई अच्छा काम नहीं करा? कोई अच्छा काम नहीं हुआ, सिर्फ लाइट लगी है बस, इसके अलावा कोई अच्छा काम हुआ है। सभासद हमारे यहाँ का बेकार है। बेकार है? क्यों? यूँ के कोई है ही नहीं, आते ही नहीं झाँकने। कभी लाइटें खंभों की नहीं आ रही है तो वो देखने नहीं आते। नाली कभी साफ हो रही नहीं हो रही है, कूड़ा यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, कोई वो नहीं है। क्या नाम है सभासद का? दालचंद। दालचंद नाम है। तो उनसे आपने पूछा नहीं कि ये समस्या अगर हमारी है तो आपकी नहीं है? तो ये कहते हैं ऊपर से पैसा नहीं आ रहा, मैं क्या कर सकता हूँ। हो जाती है यहाँ की जितनी भी कार्रवाई है सब ठप हो जाती है। यहाँ तक कि अगर किसी की डेथ हो जाए या किसी को इमरजेंसी अस्पताल ले जाना हो जाए तो हम फंसे के फंसे।
वार्ड 4 के हम कई हिस्सों में होकर आए हैं, लेकिन शिकायतों का जो सिलसिला है वो कहीं समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। और बात करें अगर विकास की, तो विकास भी कहीं हमें उठता नजर नहीं आ रहा है। अब हम वार्ड नंबर 4 के अंतिम छोर पर आ चुके हैं, लेकिन शिकायतें जो है हमारे सामने लगातार सामने आ रही हैं। अच्छा, दिक्कत जो सफाई को लेके कोई आपको दिक्कत परेशानी, सफाई कर्मचारी आते हैं यहाँ पर? आते हैं, कूड़ा जो यहाँ पे जमीन का कूड़ा ले जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, नाली नहीं साफ करते हैं। नाली साफ नहीं करते? नहीं जी। आपने उनसे कहा कि आप यहाँ की नालियाँ साफ करिए? कया नहीं सुनते हैं। नहीं सुनते हैं? नहीं सब। सभासद से की इसकी शिकायत? कया किसी को नहीं दे, देखो दूसरों की नाली साफ करेंगे, हमारे लोगों की नाली से। तो ऐसा भेदभाव क्यों? जब दूसरों की नालियाँ साफ हो रही हैं, आपकी क्यों नहीं हो रही? आपने पूछा नहीं? जब से ये नाली हुई है तब से सफाई नहीं हुई है। हम करते हैं सफाई। आप करते हैं? हाँ जी। अब इधर जाके देख लीजिए, शौचालय बना ना, यहाँ की कोई साफ सफाई, ऐसी गंदगी बदबू ऐसी उठती रहती है हर जगह। तो यहाँ इस चीज की जितनी भी आपको शिकायतें हैं, सभासद से आपने इसकी शिकायत की है? सभासद से कई है, मगर उनकी कोई एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं, आते ही नहीं है। कहें किससे के बार बार जाए वहाँ पर, ये बताइए आप स्वादनगर। अच्छा, तो आगे अंदर चल के भी और लोगों से पता कर लेते हैं। खान साहब, ये बताइए कि यहाँ पर इस समय सफाई की जो सीमा है कितनी उत्तम है? सफाई करने आते हैं, लेकिन कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, ऐसे ही है। हाँ। सभासद ने क्या क्या अच्छे कार्य कराए हैं? यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। जो ये पहले सभासद थे, इन्होंने ये कराया था, ये बनवाई थी सब नालियाँ वालियाँ, लेकिन अब कुछ नहीं, अब कोई काम नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं आते हैं, सुनते ही नहीं है वो। तो क्या आएंगे? किसी की कोई समस्या होती है, कुछ नहीं देखते आन के। कोई परेशानी में है इंसान, गरीब क्यों वोट देता है? इसलिए कि हमारी मदद हो तो वो मदद ही क्या करेंगे? वो तो आते ही नहीं है। जब से सभासद बने एक बार भी उन्होंने आन के ये नहीं देखा कि लाइट खराब हो जाती है। लाइट खराब हो जाती है, उनके कहने कंप्लेन करवाओ तो तक नहीं भेजते हैं, किसी को अपने कहने से पैसे दे दे के सही करवाते हैं। अगली बार उन्हें वोट देके जिताओगे? नहीं, मुश्किल है भाई, हम तो नहीं देगा जिताएंगे भाई वोट। जब हमारा सभासद काम ही नहीं कर रहे हैं यहाँ, तो क्या करेंगे वोट देकर? हमारे सारे सभासद थे, हम उनको जिताएंगे जिन्होंने ये सब कुछ कार्य करा हमारे लिए। कह रहे लेटरिन जो है ना 300 रुपये, 2 आदमी है हम खाली, तब भी 300। हमारे लड़का की शादी करी है, वो भी घर में रहता है, उसके भी 300। कूड़ा ले जाता, कूड़े के 50 रुपये। नाली साफ कर। घरों में शौचालय नहीं बना हुआ? नहीं है हमारे, कहीं है कहीं नहीं है। किसी के बना लिए, किसी के नहीं बने। शराब पी पी के वहाँ बैठते ड्रामा करते हो, लेटरिन की कोई सफाई नहीं है, पानी भी नहीं है ढंग का आ रहा उसके अंदर, और 300 रुपये महीने 10 दिन में आके 100 रुपये हमसे ले रहा है। अच्छा, जो पीने का पानी है उसकी क्या व्यवस्था है? पीने का भी हमारे घर पे नहीं है, ये सरकारी नले डले हुए हमारे पास, सरकारी नले डले। पानी तो सही आ रही है। पिए हुए बैठते हैं वो 4-5 बंदे वहाँ बैठ जाते हैं, वहाँ शराब बराब पी के बैठते, सब ड्रामा करते रहते हैं। महिला का अलग बना हुआ है और आदमी का अलग बना। अभी तुम उनकी कंडीशन देखोगे, तुम भी कहोगे कि ये लेटरिन बाथरूम ऐसी गंद खाना है, और 300 रुपये महीने हमारे से बिना मतलब से लिए जा रहे हैं। हाँ, एक व्यक्ति के नहीं, एक घर से, एक परिवार से 300 रुपये महीना। मेहमान आएगा एक भी 10 रुपये रोज, ऐसा क्या होता है यहाँ पे? अब गरीब आदमी हम लोग क्या करें? मजबूरी है, शौचालय मेरे वार्ड 2012 से 2017 तक 5 साल रहा मैंने आप समझ लीजिए सराय जंक्शन से नेकपुर तक जितनी भी गली बनवाई का मैं समझ लो ज़्यादा मैंने काम किया है। और जिसने भी मुझे बुलाया और बताया कि इस गली का काम होना है, 3 महीने के अंदर उसकी मैंने गली पड़वाई और प्लस उसकी लाइटें लगवाई पूरे वार्ड, पूरे क्षेत्र में। अगर एक बंदा भी आके ये कह दे कि जब्बार भाई ने काम नहीं कराया तो जो मरीचा करें आप। भाजपा सरकार है, इन्हें कहते हैं कि हमें काम ही नहीं मिला है, हम लिख के देते हैं काम, लेकिन हमारा काम नहीं होता है। ये कह देना कि सरकार ने आपको बजट नहीं दिया, लेकिन ये तो सरकारी बजट है। जी। किसी भी सरकार से कोई लेना देना नहीं। हाँ, बजट तो आता है। खैर सरकार जो है, अगर महानगर में 80 वार्ड है तो 80 वार्डों के लिए बजट आता है जी। पर आप किसी सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए आप ये तहमत नहीं ला सकते कि सरकार नहीं। जी, कमी तो खैर रहती है, थोड़ी बहुत तो कमी खैर रही है वार्ड 4 में ये, और हमने कई बार कहा भी है कि आप वार्ड में आइए, लोग आपको पूछ रहे हैं।